रात के 2:17 ये वो समय था जब आरव गायब हो गया था। उसकी माँ के लिए ये सिर्फ एक समय नहीं था, ये एक शाप था। आरव के कमरे में माँ खड़ी थी, घड़ी की लाल रोशनी चमक रही थी। 2:17। कमरा बिल्कुल खाली था, बिस्तर ठंडा, खिड़की बंद, लेकिन आईने पर कुछ लिखा था। अब मैं जाग गया हूं। माँ ने कांपते हाथों से आईना छुआ। अचानक टिक टिक टिक, घड़ी उल्टी चलने लगी। सुबह पुलिस आई। बच्चा कहीं नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। माँ टूट चुकी थी। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, उसे समय ने ले लिया है। सब मुड़े। वो औरत मोहल्ले की थी, लेकिन कोई उसे ठीक से नहीं जानता था। उसने कहा, जो बच्चे 2:17 पर मरते हैं वे पूरी नींद नहीं सोते। माँ को स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली, कमरे के पिछले मालिक की। हर पेज पर एक ही समय लिखा था, 2:17। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई इस कमरे में सोएगा तो मैं जाग जाऊंगा। और नीचे आरव का नाम। अब आवाजें रात तक सीमित नहीं थीं, दोपहर में भी। माँ ने पीछे मुड़ा। आरव की आवाज, लेकिन घर खाली। घड़ी अब दिन में भी 2:17 दिखाने लगी। हर घड़ी, हर स्क्रीन। माँ ने हिम्मत की। रात 2:16 पर आईने के सामने खड़ी हो गई। 2:17। आईना धड़कने लगा। उसमें आरव दिखा, पीछे वही बिना आंखों वाला साया। आरव रोते हुए बोला, माँ मैं जाग गया हूं, अब सो नहीं सकता। साया बोला, एक जागा हुआ बच्चा, एक सोती हुई माँ। माँ ने बिना सोचे कहा, मुझे ले लो। साया मुस्कुराया, समय पीछे नहीं जाता, बस बदलता है। घड़ी फट गई। पड़ोसियों ने सुबह एक अजीब चीज देखी। घर में मां सो रही थी, बहुत गहरी नींद में। डॉक्टर बोले, कोमा है, नींद से बाहर नहीं आ पाएगी। कमरे में एक बच्चा बैठा था, शांत, जागा हुआ, घड़ी देख रहा था। एनजे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उस घर में हर रात ठीक 2:17 पर एक बच्चा जागता है और कोई और गहरी नींद में चला जाता है। घड़ी कभी आगे नहीं बढ़ती। कुछ बच्चे सपनों से नहीं डरते, वे जागने से डरते हैं, क्योंकि जब वे जागते हैं तो फिर कभी सो नहीं पाते।